शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानुतोऽस्मि। श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। मैं अपने कमरे में आ गया था। विचार प्रवाह की दिशा ने नया मोड़ ले लिया था कि महाराज जी का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या वह जो कुर्सी पर बैठे प्रवचन करते या चलते दिखाई देते हैं, या वह जो कभी प्रसन्न होते या हंसते दिखते हैं, या कुछ और है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने यह सब आवरण ओढ़ रखा है। उनका वास्तविक स्वरूप बहुत भिन्न है। अध्यात्म पथ प्रशस्त करने के लिए साधक को अपना अंतरात्मा उनसे जुड़ना आवश्यक है। उनका वास्तविक स्वरूप प्रत्येक साधक में विद्यमान है। उसमें स्थित हुए बिना उनका पता नहीं चलता। तभी यथार्थ गुरु शिष्य संबंध स्थापित होता है। अभी तक तो गुरु शिष्य का संबंध केवल भौतिक शारीरिक स्तर तक ही सीमित रहता है, जो कि दोनों शरीरों के विलीन हो जाने के साथ ही एक दिन समाप्त हो जाएगा। आंतरिक संपर्क ही वास्तविक संबंध है, किंतु यह मार्ग कामना युक्त मन प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर प्रभु की सच्ची लगन हो वो इस मार्ग पर। जब बड़े महाराज ने गुरु महाराज के जो ध्यान में जो उनको दिखा था वो पेड़ के नीचे बैठ करके, वो सब का उत्तर जब उन्होंने दे, उसके बाद गुरु महाराज जी अपने विचार मंथन किए और उनके मन में विचार का प्रवाह ऐसे चला, सोच रहे हैं कि वास्तव में गुरु महाराज जी का जो स्वरूप है ये क्या है। एक कुर्सी पर बैठ के जो करें उनका स्वरूप वही है, या जो चलते हैं वही है, या और कुछ है। और आगे कहते हैं ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने यह सब आवरण ओढ़ रखा है। वो जो उनका चलना फिरना बैठना उठना प्रवचन करना, गुरु महाराज जी को ऐसे लगा कि बड़े महाराज जी सब ओढ़ के रखा है। उनका वास्तविक स्वरूप बहुत है। इसका अर्थ हुआ कि गुरु महाराज जी थोड़ा सा अंदर झाँके, तब तो सब उनको ऐसे लग रहा है कि ये बाहर का जो रूप है, जैसे हम पहना है इस शरीर के ऊपर एक आवरण है, उसी तरह जो वास्तविक हमारा स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, उसके लिए ये शरीर आवरण रूप है। तो आगे क्या कहते हैं देखिए, उनका वास्तविक स्वरूप बहुत भिन्न है। ये जो बैठे हैं, चलते फिरते बात कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सब इनका एक नकली रूप है, ऊपर का आवरण रूप है। उनका वास्तविक रूप और कुछ है, इनसे भिन्न है। अध्यात्म पथ प्रशस्त के लिए साधक को अपना अंतरात्मा उनसे जोड़ना आवश्यक है। यदि हमको भाई साधक को, अर्थात हम लोग साधक हैं, हमको अध्यात्म पथ का प्रशस्त करना है तो
साधक को अपना अंतरात्मा उनसे जोड़ना आवश्यक है। अर्थात गुरु महाराज को वास्तविक जो स्वरूप है उनके साथ अपने अंतरात्मा को जोड़ना पड़ेगा। इसको कहते हैं आंतरिक। बाह्य संबंध तो एक दिन छूटने वाला है। और जो भजन में महाराज ने लिखा है, विघ्न होने को आए मार्ग पर नाता न टूटा, नाता टूटे भी तो कैसे, तू गुरुदेव है मेरा। तो वो जो आंतरिक संबंध जुड़ जाता है, बाहर का कोई भी बाधा विघ्न उसको तोड़ नहीं सकता। वो जो संबंध है जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। इसलिए तो जुगो जुगो से लिखा है गुरु महाराज जी ने। तो अध्यात्म पथ का प्रशस्त करने के लिए, विकसित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए साधक को अपना अंतरात्मा उनसे जोड़ना आवश्यक है। अर्थात अंदर का तार जुड़ जाना चाहिए। उनका वास्तविक स्वरूप प्रत्येक साधक में विद्यमान है। तो वास्तविक गुरु तत्व है, हर एक का जो वास्तविक स्वरूप है अपने अंदर में विद्यमान है, उसमें स्थित हुए उनका पता नहीं चलता। अर्थात हम अपने अंतरात्मा में जब स्थिर होंगे तब गुरु महाराज की अंतरात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ेगा। और वो एक बार वो जुड़ गया फिर नहीं टूटने वाला है। बाहर जगत से उसका कोई संबंध नहीं है। तभी यथार्थ गुरु शिष्य संबंध स्थापित होता है। यथार्थ गुरु शिष्य का संबंध कब स्थापित होता है? जब अपनी अंतरात्मा गुरु महाराज जी की आत्मा के साथ जुड़ जाएगा। अभी तक तो गुरु शिष्य का संबंध केवल भौतिक शारीरिक स्तर तक ही सीमित रहता है। अभी तक हम लोगों की स्थिति यही है कि अभी हम भौतिक स्तर पर गुरु महाराज के शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और शरीर में हमारी दृष्टि टिकी हुई। और ऐसा क्यों न हमारी दृष्टि इतने सूक्ष्म भी है कि अंदर से इतने गहरे उतर करके उस गहरे में जाकर के गुरु महाराज जी की अंतरात्मा के साथ वो जो तत्व उनके साथ संबंध जुड़ने की जो क्षमता है अभी हम लोगों में नहीं है। अभी तक तो गुरु शिष्य का संबंध केवल भौतिक शारीरिक स्तर तक ही सीमित रहता है, जो कि दोनों शरीर के विलीन हो जाने के साथ एक दिन समाप्त हो जाएगा। आंतरिक संपर्क ही वास्तविक संबंध है। हम भौतिक स्तर पर है और भौतिक स्तर पर गुरु शिष्य का संबंध जुड़े हैं, केवल ये कहिए कि ऊपर ऊपर से हम गुरु महाराज कर रहे हैं और हम भी चले जाएंगे तो गुरु महाराज जी भी हमारे लिए चले गए। लेकिन एक बार अंदर से यदि हमारा संबंध स्थापित हो जाता है तो जन्म जन्मांतर तक गुरु महाराज के साथ हमारा संबंध बना रहेगा। तो आंतरिक संपर्क ही वास्तविक संबंध है, किंतु यह मार्ग कामना युक्त मन प्राप्त नहीं कर सकता। देखो यहाँ जो कहते हैं ये महत्वपूर्ण बात है कि यदि हमको वास्तविक जो गुरु तत्व है, जो गुरु महाराज हैं, उनके साथ आंतरिक संपर्क स्थापन करना है, अंदर से जुड़ना है, तो उसके लिए हमको अपने मन के अंदर जितने कामना है, वासना है, इच्छा है, सब भगाना पड़ेगा, तब वो काम बनेगा भाई। कठिन है। बोलते हैं यह मार्ग कामना युक्त मन प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर प्रभु की सच्ची लगन हो वो इस मार्ग पर चल सकता है। जिसने अपने मन को
कामनाओं वासनाओं से खाली कर लिया है, केवल गुरु महाराज के लिए ही मन को रखा है। उस मन में केवल गुरु महाराज ही विराजमान होंगे, जगत का कोई स्थान नहीं है। जगत की कामना वासना नाना प्रकार की जो इच्छाएं हैं नहीं है। ऐसा मन यदि हमारा तैयार हो जाता है तब कहीं हमारा गुरु महाराज जी के साथ संबंध जुड़ पाएगा। लेकिन जिसने मन में ठान लिया है कि मुझे तो गुरु महाराज जी चाहिए और इस जगत के अंदर गुरु महाराज का हमारा कल्याण करने वाला दूसरा कोई नहीं है, मन को यदि हम गुरु महाराज जी से हटा करके जगत में कहीं भी लगा देते हैं, आखिर हमको धोखा ही खाना पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इस बात को विचार करके यदि हम मन को अभी से इस स्वार्थ में से हटा करके कामना रहित कर दें और सच्चे लगन से गुरु के आंतरिक संबंध के साथ हमको एक होने की एक भावना हो जाए तो हम धीरे धीरे गुरु महाराज जी के साथ आंतरिक संबंध जोड़ सकते हैं। कह रहे हैं जिस प्रभु की सच्ची लगन हो, सच्ची लगन, नकली लगन नहीं। 4 दिन भजन कर लिया छोड़ दिया, फिर 4 दिन साधना कर लिया छोड़ दिया, कभी जगत के लुढ़क गए, कभी अध्यात्म के लुढ़क गए, ऐसे काम नहीं बनेगा। सच्ची लगन, तो ऐसा लगन हो तो फिर हम इस अध्यात्म मार्ग पर चल सकते हैं और आगे चल के गुरु महाराज जी के जो वास्तविक स्वरूप है, गुरु तत्व है, उससे संबंध जोड़ सकते हैं। ऊपर उपयुक्त एकांत मैंने महाराज से चर्चा की, बोले तुमने ठीक पकड़ा है। अर्थात गुरु महाराज जी के मन में इतने सारे बातें आई। देखो ऊपर जितने भी हमने पढ़ के चर्चा किए, ये बातें गुरु महाराज जी के अंदर आई और ये बात गुरु महाराज जी ने अपने गुरु महाराज को बताए। तो बड़े महाराज जी ने क्या कहा, तुमने बात तो ठीक पकड़ा है। गुरु शिष्य संबंध का वास्तविक स्वरूप तभी निखरता है जब दोनों ओर से आंतरिक संबंध स्थापित हो जाए। जब गुरु शिष्य का वास्तविक स्वरूप कब निखरता है, जब दोनों से आंतरिक संबंध स्थापित हो जाता है। बाहर का संबंध नहीं, बाहर का संबंध तो कोई कहीं क्या अंतिम रचना में है। जो लोग बोलते हैं गुरु महाराज हमारे गुरु महाराज छोड़ के चले जाते हैं, ये सब बाहर की बातें हैं। तो ये जो कह रहे हैं तुमने बात तो ठीक पकड़ा है, गुरु शिष्य संबंध का वास्तविक स्वरूप तब निकलता है दोनों ओर से आंतरिक संबंध जुड़ जाता है। अर्थात प्रेम जो है एक तरफ से नहीं होता है, जैसे एक हाथ से थापड़ी नहीं बच सकता, दोनों हाथ जब तक नहीं मिलेंगे थापड़ी नहीं बच सकता। उसी तरह प्रेम भाव भी दोनों तरफ से होना चाहिए और गुरु शिष्य का संबंध भी दोनों ओर से होना चाहिए। जब दोनों ओर से आंतरिक संबंध स्थापित हो जाए, यह वह स्तर है जहाँ शिष्य गुरु के चरणों में बन जाता है। फिर जो शिष्य है गुरु के प्रति इतने वो समर्पित हो जाता है, उनके लिए गुरु ही सब कुछ है। गुरु के चरण में वो बन जाता है, उससे पूर्व बाहर की का ही संबंध होता है। जब तक ऊपर जितने बातें कहे ऐसा नहीं हो, तो उसके पहले हम जितने भी बात करते हैं सब बाहर की बातें हैं, जिसमें कोई स्थायित्व नहीं होता, जिसमें कोई स्थायित्व नहीं अर्थात स्थिरता नहीं है।
केवल दीक्षा ले लेना ही पर्याप्त नहीं है। शिष्य में गुरु शरीर के अंदर प्रवेश की क्षमता होनी चाहिए। तो कहते हैं दीक्षा लेना केवल पर्याप्त नहीं है, उसमें काम नहीं बन जाता है। शिष्य में कि गुरु के शरीर के अंदर भी वो प्रवेश कर जाए, अर्थात अंदर तार जुड़ जाए, आत्मिक संबंध बन जाए। जहाँ आत्मिक संबंध बन जाता है फिर शरीर गौण हो जाता है। गुरु शिष्य संबंध कोई भौतिक नहीं जिसे स्थूल आंखों से देखा जा सके। अंदर का जो संबंध है स्थूल आंखों से देख नहीं सकते। यह शक्ति का चेतन शक्ति से संबंध है, आत्मा का आत्मा से संबंध है, जिसे सूक्ष्म ज्ञान नेत्रों से अंतर में अनुभव किया जा सकता है। जिसने इस स्तर पर पहुंच गया है, सूक्ष्म ज्ञान नेत्रों से जो आत्म तत्व का दर्शन करता है, वही अपने गुरु तत्व का अपने अंदर दर्शन करता है। वो चेतन के चेतन का संबंध है, आत्मा से आत्मा का संबंध है, और उस संबंध को हम स्थूल आँख से देख नहीं सकते। अंतर चक्षु से, ज्ञान चक्षु से जान सकते हैं, देख सकते हैं। वृत्ति जितनी जड़ जगत की ओर अधिक अभिमुख होगी, उतना ही चेतन शक्ति से संबंध टूटता जाता है, जबकि गुरु चेतन शक्ति का ही स्वरूप है। हमारी वृत्ति जितने जगत की ओर प्रवाहित होगी, अर्थात हम जितने जगत की ओर भागेंगे, उतने गुरु के वास्तविक जो तत्व है उससे दूर हटते चले जाएंगे। और जितने हम बहिर्जगत की ओर जाएंगे, हमारी वृत्ति प्रभावित होगी, उतने हम गुरु के जो चेतन शक्ति है उनसे हमारा संबंध भी टूटता चला जाएगा, इतने दूर होता चला जाएगा। इसलिए यहाँ जितने बातें गुरु महाराज जी ने बताया, बड़े महाराज जी ने कह रहे हमारी वृत्ति अंतर्मुखी होनी चाहिए, और इतने हम गहरे उतरने का प्रयास करना, कर्तव्य तो करना है कि अंदर उतरने का प्रयत्न करें, ताकि उस चेतन शक्ति के साथ हमारा संबंध जुड़ जाए। इतने हो गया तो अध्यात्म में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप कबीर महाराज जी की यहाँ उदाहरण देते हैं। कबीर ने कहा कि शिष्य को गुरु चरणों में लिपटे रहना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है शिष्य को गुरु के चरणों में लिपटे रहना चाहिए। प्रायः शिष्य के गुरु तो होते हैं, किंतु उनका मन गुरु चरणों में लिपटा नहीं होता। प्रायः शिष्यों के गुरु तो होते हैं, किंतु उनका मन गुरु चरणों में लिपटा नहीं होता है, अभिमान लिए घूमते हैं। यहाँ जो कबीरदास जी की बात कर रहे हैं, प्राय शिष्य गुरु के तो होते हैं, गुरु महाराज से दीक्षा भी लिए, शिष्य भी बने, लेकिन उनका मन गुरु के चरणों में लिपटा नहीं रहता। उनका मन गुरु के चरण में लगा नहीं रहता। क्यों नहीं लगा रहता? वो अभिमान लिए घूमते रहते हैं। जब तक अभिमान में हम लगे रहेंगे, अभिमान में रहेंगे, तो हमारा मन गुरु के चरण में लग नहीं सकता, वहाँ टिक नहीं सकता। अपने स्वतंत्र व्यक्ति में स्थिर बने रहते हैं। हम अभिमान के कारण अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व में लगे रहते हैं, अर्थात मन हमारे हाथ में है, गुरु के चरण में नहीं है। अर्थात मन जैसे कहता है हम वैसे करते हैं। अभिमानी साधक को गुरु चरणों से दूर रखता है। हमको गुरु महाराज जी के चरणों से दूर कौन करता है? अभिमानी करता है।
अभिमानी गुरु का वास्तविक स्वरूप सामने आने नहीं देता। अभिमानी हमको गुरु के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में नहीं देता। ऐसा शिष्य अध्यात्म पद के द्वार पर खड़ा होते हुए भी प्रवेश नहीं पा सकता। आगे क्या कहते हैं? ऐसा शिष्य जिनके अंदर अभिमान है और अपने मन को गुरु चरण में समर्पित नहीं कर देता है, अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को लेके घूमता रहता है, वो अध्यात्म के पद के द्वार तो खड़ा है लेकिन बोलते अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसके ऊपर गुरु महाराज जी प्रश्न करते हैं, अच्छा महाराज जी एक बात और बताइए, क्रियाओं के होने के लिए क्या कोई आधार आवश्यक है? जो क्रिया होती है उस क्रिया होने के लिए कोई आधार की आवश्यकता है? महाराज से हंसते हुए, क्या पर्दे के बिना कोई चलचित्र देखा जा सकता है? जो सिनेमा हॉल में जाते हैं प्रकार के दृश्य देखते हैं, किससे देखते हैं? वो पर्दा में देखता है। सब बिना पर्दा के जैसे हम चलचित्र नहीं देख सकते, क्या मार्बल के बिना किसी प्रतिमा का निर्माण हो सकता है? बिना मार्बल के पत्थर से कोई प्रतिमा निर्माण नहीं कर सकते। क्या जल के बिना लहरें तरंगित हो सकती है? कितने सारे उदाहरण बड़े महाराज दे रहे हैं। क्या वृक्ष के बिना किसी वृक्ष के पत्ते वायु में कंपित हो सकते हैं? उसी प्रकार संस्कारों को क्रिया में व्यक्त होने के लिए देह, इंद्रियां तथा अथवा चित्त में कोई एक आधार होना भी आवश्यक है। मार्बल का उदाहरण दे दिए, चलचित्र का दे दिए, वृक्ष का दे दिए, जल का भी दे दिया। कहते हैं उसी प्रकार संस्कारों को क्रिया में व्यक्त होने के लिए ये शरीर और इंद्रियां अथवा चित्त में से कोई एक आधार भी आवश्यक है, अर्थात बिना आधार के क्रिया प्रकट नहीं हो सकते। आनंदानुभूति बिना किसी व्याधार के संभव हो सकती है, किंतु क्रियानुभूति नहीं। बोलते हैं आनंद की अनुभूति बिना किसी आधार के संभव हो सकती है। आप आनंद का जो अनुभव करेंगे या करते हैं, आप अनुभव करते हैं, लेकिन आप कैसे वो अनुभव हो रहा है आप वो बोल नहीं सकते। आप आनंद का अनुभव करेंगे तो उसी में मस्त हो जाएंगे तो आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा क्या है आनंद। अनुभूति किसी बाह्य आधार के, उसमें कोई बाह्य आधार की आवश्यकता नहीं है, आप उसका अनुभव कर सकते हैं। क्रिया की अनुभूति बिना आधार के नहीं हो सकती, किसी आधार पर ही संस्कार संचय होते हैं। अब संस्कार क्रिया क्या है? संस्कारों के आधार पर क्रिया है। तो जो संस्कार है कहीं ना कोई संचय है, कहीं इकट्ठे तो हैं तब तो बाहर निकल, जो इकट्ठे हैं किसी आधार पर हैं, तो किसी आधार पर ही संस्कार संचय होते हैं तथा किसी आधार पर भी क्षीण। अब किसी जगह पर इकट्ठे वहां से जब निकलते हैं किसी आधार पर धीरे धीरे करके भी होते हैं, क्षीण होते हैं। क्रिया को समाप्त करने के लिए पहले क्रिया की ही आवश्यकता होती है। क्रिया समाप्त करने के पहले क्रिया की आवश्यकता होती है, अर्थात जो संस्कार संचित है, संस्कार करना है तो क्रिया होना आवश्यक है, और क्रिया होते 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 पहले एक दिन क्रिया समाप्त हो जाएगी। संस्कारों के क्षीण होते जाने के साथ साथ साधक देहादि के आधार से ऊपर उठता जाता है। ये तो बातें सच्चे एक साधक के लिए है। वास्तव में जो साधक मन वचन कर्म से साधना के मार्ग पर लगा हुआ है, जिसने अपने को गुरु के
प्रति समर्पित कर दिया है, जिसका केवल एकमात्र उद्देश्य है, जिसका एक है प्रभु की प्राप्ति, ऐसे साधक के लिए है ये बात। जैसे क्षीण होते जाते हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं, बड़े महाराज जी जो बताए हैं कि साधक देहादि के आधार से ऊपर उठता चला जाता है। जिसके आधार पर क्रियाएं प्रकट हो रही है, उसका आधार जो शरीर है, वो शरीर से भी ऊपर उठने लग जाता है, ऊपर उठता जाता है, और एक दिन तथा क्रिया उठ जाती है। देहादि के साथ संबंध विच्छेद हो जाने पर क्रिया भी विलीन हो जाती है। और देखो, वो जो हम अभी शरीर को मेरे 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 कर रहे हैं, वो साधक शरीर से भी ऊपर, अर्थात शरीर से उसका शक्ति है, मोह है, मेरापन है, इससे ऊपर उठ जाता है। ये है शरीर रहते हुए शरीर से अलग, जिसको कहते हैं विदेह। जैसे जगत में रहते हुए जगत से न्यारा, पद्मपत्र विवाम्बसा, तो जगत में रहते हुए जगत से जो न्यारा हो गया है, उसी तरह ये शरीर में रहते हुए भी शरीर के साथ उसका संबंध विच्छेद होता जाता है, शरीर से ऊपर उठ जाता है। कि शरीर के प्रति हमारी जो आसक्ति है, शरीर हमारे रूप है, इसमें आसक्ति है, क्या क्या चीज, तो ये सब जैसे जैसे वो क्रिया होती, क्षीण होते चले जाते हैं, साधक शरीर से शरीर भी हल्का होता जाता है। अब देखो, बड़े महाराज कहाँ कहाँ घूमने चले जाते थे, कैसे हो जाता शरीर उनके लिए। सब जैसे जैसे क्रिया भी ये सब होने के, देहादि के साथ संबंध विच्छेद हो जाने पर क्रिया भी विलीन हो जाती है। अब एक प्रश्न आगे पढ़ लेते हैं। प्रश्न, तब तो देह तथा इंद्रियों आदि का आधार महत्वपूर्ण है। आप भाई, ये देह के आधार पर, शरीर के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर जब वो सब क्रिया होती है, तो गुरु महाराज जी उसके आधार पर प्रश्न करते हैं कि तब तो देह तथा इंद्रियों आदि का आधार महत्वपूर्ण है। भाई, इसके आधार के बिना क्रिया नहीं हो सकती ना, तो महाराज से बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए देह को साधन धाम कहा जाता है। शरीर से दूर हटने के लिए शरीर के आधार पर ही क्रियाओं की आवश्यकता है। ये जो साधना वास्तव में करता है, साधना में लगा हुआ है, धीरे धीरे करके इस बात को वो समझ सकता है। अभी तो हम लोग केवल पढ़ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है शरीर और इंद्रियां, इसलिए देह को साधन धाम कहा जाता है। तुलसीदास जी ने इसलिए कहा है ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है, लेकिन हम इसका उपयोग क्या कर रहे हैं। मोक्ष के द्वार, साधन के धाम, इस शरीर को जगत के बस खाने पीने कमाने में लगा करके इसके आगे और है, कल पढ़ेंगे। श्री ओम
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अवधूत श्री